बस इतना ही टारगेट रखो, आपका OUT UG में स्पेसिफिकली 2025 में सिलेक्शन 100% होके ही रहेगा। अगर आप OUT UG 2025 को लेकर एक भी % सीरियस हो और आप चाहते हो मुझे इस बार एट एनी हाउ एट एनी कस्ट सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में OUT में स्पेसिफिकली 2025 के लिए सेफ स्कोर और टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना स्कोर टारगेट होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फॉरेस्ट्री और फिशरी में होके ही रहेगा। मैं A to Z डिस्कस करूँगा। उसके साथ वीडियो के एंड में कुछ ऐसे सीक्रेट स्ट्रेटेजी में बताऊँगा जिसे जानने पर आपका सिलेक्शन 110% होके ही रहेगा। इसलिए ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास होता नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT UG स्पेसिफिकली 2025 के लिए एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फॉरेस्ट्री, फिशरी, इन सभी फील्ड के लिए सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी 2025 की प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जहाँ पर 2025 में जितना भी चेंजेस हुआ है, यानी कि एग्जाम पैटर्न में जितना भी चेंजेस हुआ है, उसके साथ सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट ऐड हुआ है, कुछ सब्जेक्ट रिमूव हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ में। उसके साथ सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो यहाँ पे मैं बता नहीं सकता, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया हूँ, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मिल जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जितना भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, वो वीडियोज़ 1 by 1 देख लेना अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो और आप चाहते हो सिलेक्शन, क्योंकि हर साल OUT UG में बहुत सारा चेंजेस होता है। जो भी सीरियस स्टूडेंट उन चेंजेस को ध्यान से रखता है, उसका सिलेक्शन होके ही रहता है। ओके, अब आता है पॉइंट पर कि 2025 में OUT UG के लिए टारगेट स्कोर यानी कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। आपके लिए स्पेसिफिक टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का टारगेट अलग अलग होता है। किसका वेटरनरी है, किसका एग्रीकल्चर, किसका फॉरेस्ट्री, फिशरी, इन सभी के लिए काइंडली मुझे एक बार नीचे कमेंट करना, आपका टारगेट क्या है, एग्रीकल्चर है, वेटरनरी, फॉरेस्ट्री, फिशरी क्या है, तभी आपको मैं बताऊंगा कि सेफ स्कोर क्या है। ओके, अब आता है आपका जो क्वेश्चन है उसके आंसर पर। देखो, आप सभी को ये बात पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट हो, OUT हो या फिर ICAR हो या फिर BHA हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको टारगेट नहीं पता होगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उसे पता नहीं है कि मुझे कितना स्कोर करना है तभी मुझे मेरा सिलेक्शन होगा, वो कभी भी सिलेक्शन नहीं पा सकता। जितना बता रहा हूँ ना, बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जिस स्टूडेंट को पता है कि मुझे इतना स्कोर करना है, तो उसका सिलेक्शन 100% होके ही रहता है, क्योंकि वो जितना स्कोर उसका टारगेट होता है उसे 5-10 मार्क आगे रखता है, तो इजीली उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो एरे गरे पढ़ाई करता है, वो टारगेट उसे पता ही नहीं है, वो सिलेक्शन नहीं होता है। ओके, इस वीडियो में मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे टारगेट स्कोर कैलकुलेट होता है। ओके, देखो, फर्स्ट पॉइंट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि सेफ स्कोर और टारगेट स्कोर में डिफरेंस। सेफ स्कोर क्या होता है, एक ओवरऑल स्कोर होता है, यानी कि OUT 2025 में या फिर 24, 23, 22, 21 में सेफेस्ट स्कोर, यानी कि मिनिमम मान लो 200 में से मान लो फॉर एग्जांपल 100, उसे कहते हैं सेफ स्कोर, यानी कि आपका कट ऑफ 2025 में कितना जाएगा। ओके, लेकिन टारगेट स्कोर क्या होता है कि आपका जो कैटेगरी है, SC है, ST है, OBC है, ग्रीन कार्ड है या फिर फिजिकल हैंडीकैप या फिर प्योरली जनरल है, उसे कहते हैं टारगेट स्कोर। उसके बेसिस पर ही टारगेट स्कोर कैलकुलेट होता है। काइंडली नीचे भी एक बार कमेंट कर देना कि आपका कैटेगरी क्या है। ओके, उसके बेसिस पर ही मैं बताऊंगा। अब आता है कि कैसे कैलकुलेट होता है आपका टारगेट स्कोर। फर्स्ट पॉइंट आता है प्रीवियस पेपर। आप सभी को पता होगा OUT में एक ऐसा एग्जाम है जो OUT UG है, वो जो कैलकुलेट होता है टारगेट स्कोर 50% डिपेंड करता है आपका 10th और 12th आपका डिपेंड करता है आपका टारगेट स्कोर कैलकुलेट होने में। सेकंड पॉइंट आता है क्या है आपका कैटेगरी मतलब SC, ST, OBC, EWS, इन सभी को, इन दोनों को मिलाकर आपका टारगेट स्कोर कैलकुलेट होता ही है। यानी कि आपका 10th 12th में कैसा स्कोर रहा है, उसके साथ आपका कैटेगरी क्या है,
उसके बेसिस पर ही आपको पता चलेगा आपका कैटेगरी यानी कि टारगेट क्या होना चाहिए। नंबर 3 पे आता है क्वेश्चन लेवल। वो ये मैं जो है ना 50% और कैटेगरी वो मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, ध्यान से देखिएगा। थर्ड आता है क्वेश्चन लेवल। हर साल क्वेश्चन लेवल सेम नहीं होता है, यानी कि 2024 में अगर हार्ड होगा, 2023 में इजी होगा, 2022 में एवरेज होगा यानी कि मॉडरेट होगा। यानी कि अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो कट ऑफ मैक्सिमम जाएगा, यानी कि सेफ स्कोर भी वो बढ़ेगा। अगर हार्ड आएगा तो सेफ स्कोर भी घटेगा। ये क्वेश्चन लेवल हर साल का डिपेंड करता है आपका कट ऑफ कितना जाएगा और सेफ स्कोर कितना जाएगा। नंबर 4 होता है स्टूडेंट अप्लाइड और अपियर्ड। देखो, अगर 100 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं OUT UG के लिए, उनमें से आपको पता होगा 60% स्टूडेंट अपियर्ड होंगे और 40% एग्जाम नहीं देंगे। और ये डिपेंड करता है आपका कट ऑफ यानी कि सेफ स्कोर कितना होगा। जितना बता रहा हूँ ना, मैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। काइंडली एक बार इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एनालिसिस करने में। उसके साथ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस 4 साल की उसके बेसिस पर ही बताता हूँ। देखो, मान लो 100 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं OUT UG के लिए अप्लाइड, लेकिन उनमें से 60% ही अपियर हुए हैं और 40% अपियर नहीं हुए हैं। जितना बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। और ये 60% और 40% जो रेशियो है वो डिसाइड करता है आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? अगर आ गया है काइंडली लाइक कर देना। नंबर 5 पे आता है कैटेगरी। अभी जो बताया है कि SC ST OBC, उसके साथ ग्रीन कार्ड होल्डर या फिर फिजिकल हैंडीकैप, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपका जो सेफ स्कोर या फिर टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। मान लो जनरल कैटेगरी में हो आप, तो आपको सेफ स्कोर या फिर टारगेट स्कोर कुछ ज़्यादा है होगा। लेकिन अगर आप ST में हो, आपका टारगेट स्कोर बहुत ही कम होगा। नंबर 6 है कैरियर स्कोर। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, लेकिन दोनों मिला के कैटेगरी और कैरियर स्कोर मिलाकर ही कैलकुलेट होता है कि आपका टारगेट स्कोर क्या है। देखो, अगर आपका कैटेगरी बहुत ही बढ़िया है, यानी कि ग्रीन कार्ड है, उसके साथ SC है या फिर ST है, उसके साथ आपका कैरियर स्कोर भी बहुत ही अच्छा है, 90%, 80%, 75%, तो आपको OUT क्रैक करना बहुत ही ईजी होगा, जितना बता रहा हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपका कैटेगरी प्योरली जनरल है और कैरियर स्कोर 35 या फिर 45 या फिर 40% है, तब आपको OUT क्रैक करना बहुत ही टफ होगा। इसलिए काइंडली नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर मुझे कॉल करके आप कैटेगरी और कैरियर स्कोर अगर आप बताओगे ना, एक थोड़ा बहुत फीस अमाउंट बहुत ही कम फीस है, उसके बेसिस पर मैं 1 घंटा लूँगा आपके। उसके बाद कैलकुलेट करके ही बताऊँगा आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए। यानी कि कैटेगरी अगर आपका SC ST है या फिर जनरल है और कैरियर स्कोर अच्छा है या फिर जितना भी है, मैं टाइम लूँगा, आपको 30 मिनट मुझे टाइम देना होगा। उसके बाद मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताऊंगा आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए OUT क्रैक करने के लिए, वो भी स्पेसिफिक एग्रीकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री और वेटरनरी में कितना टारगेट स्कोर होगा। वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिखा है ना, वहाँ पर मुझे कॉल करके बताओगे, तब मैं कैलकुलेट करके 30 मिनट के अंदर बताऊँगा। ओके, नेक्स्ट है PCB और PCM कट ऑफ। बहुत सारे स्टूडेंट को यही लगता है कि शायद अगर मैं PCM लूँगा या फिर PCB लूँगा तो मेरा टारगेट स्कोर कम होगा, यानी कि सेफ स्कोर कम होगा। देखो, अगर कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर OUT UG में कि बायोलॉजी में क्वेश्चन टफ आया है या फिर मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन ईजी आया है, तो वहाँ पे कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा ही पड़ेगा। वो कट ऑफ कितना जाएगा वो मैं डेफिनेटली वीडियो लाऊँगा। इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो आप, तो वहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप टारगेट जानना चाहते हो सेफ स्कोर OUT UG के लिए क्या होना चाहिए, तो मुझे कॉल करके जान सकते हो। नेक्स्ट है ओवरऑल एवरेज टारगेट क्या होना चाहिए। देखो, मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपको 130 प्लस स्कोर लाते हो OUT UG में, मैं जो बोल रहा हूँ ना 50% 10 12 20% कैटेगरी छोड़ने के बाद और जो रहा 30%, यानी कि OUT UG का स्कोर 200 में से 130 प्लस स्कोर लाते हो, तो आप कहीं ना कहीं सेफ स्कोर के अंदर आते हो। ये रहा एवरेज टारगेट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी के लिए है, एवरेज हर स्टूडेंट का डिपेंड करता है कैटेगरी, कैरियर स्कोर,
यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बताऊँगा एग्जैक्टली आपको कितना टारगेट होना चाहिए, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कैलकुलेट करना में, लगभग 30 मिनट लगेगा ही लगेगा। प्रॉपर कैलकुलेट करने के बाद मैं बताऊंगा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, वेटनरी सभी के लिए आपका टारगेट स्कोर क्या होगा बेस्ड ऑन कैटेगरी और करियर स्कोर। अगर आप जानना चाहते हो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, मुझे कॉल करके जान सकते हो। अब आते हैं लास्ट पॉइंट कि जो सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। देखो OUT UG में अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तब आपको इसी तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीट की तरह OUT नहीं है। नीट कैसा होता है कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड, लेकिन OUT आपका क्या होता है 50% 10th एंड 12th स्कोर, 20% आपका कैटेगरी, ध्यान से सुनिएगा, और 30% रहा आपका OUT UG में कितना स्कोर। जितने भी स्टूडेंट पर्सनल गाइडेंस लिए हैं उन्हें पता होगा, मैं फर्स्ट उन्हें देता हूँ ये जो कैटेगरी 10th और 12th मिलाकर टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए ईच स्टूडेंट का, टारगेट फर्स्ट सेट करता हूँ। सेकंड ये जो 30% OUT स्कोर होता है, जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा, मैं उन्हें सिर्फ लिमिटेड कंटेंट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो या फिर मैथ, उन्हें पूछ कर जो भी लिमिटेड कंटेंट, मान लो फिजिक्स में 4 तरह का OUT क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, थर्ड है प्रीवियस पेपर, फोर्थ होता है आपका न्यू पैटर्न। और एक ही बुक मैं रेकमेंड करता हूँ जो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता, जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा। न्यूमेरिकल में 4 या 6 चैप्टर बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर एंड माय एक्सपीरियंस, थ्योरेटिकल पेपर 4 या 6 सब्जेक्ट, प्रीवियस पेपर वो मैं A to Z प्रोवाइड करता हूँ 10-15 साल की, उसके साथ यानी कि 2008 में से जितने भी क्वेश्चन है 16 साल के क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूँ, और न्यू पैटर्न क्वेश्चन बेस्ड ऑन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। और एक ही बुक में रिकमेंड करता हूँ, उसे आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर अच्छे से कवर करेगा तो उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो। इसलिए आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि इस टाइम पर आप टाइम वेस्ट मत करो। गाइडेंस या फिर नोट्स इसी चैनल पर जो नंबर दिख रहा है ना, मुझे कॉल करके मिनिमम प्राइस में ले सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो सके। एटलीस्ट मुझसे बात करके आपका टारगेट स्कोर कैलकुलेट करना तो सीखो, उसके साथ आपका पर्सनल गाइडेंस या फिर नोट्स आप ले जाओ। मैं चाहता हूँ एक बार मुझे कॉल करके सभी के बारे में आपका डाउट पूछो, ओके। और हाँ, अगर आप चाहते हो सिलेक्शन तो नोट्स और गाइडेंस लो। अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तब तो पढ़ो, लेकिन मैं चाहता हूँ सिलेक्शन इस टाइम पर आप टाइम वेस्ट मत करो, गाइडेंस ले जाओ और सिलेक्शन ले जाओ। आज ने इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।